आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, जहां हम मस्ती से पढ़ाएंगे और आप मस्ती से पढ़ेंगे। तो ये है द वर्ब का पार्ट नंबर सेकेंड। इससे पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या कवर किया था, वर्ब के बारे में पढ़ा था, और स्पेशली ये पार्ट चल रहा है नॉन फाइनाइट्स वर्ब का, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में इन्फिनेटिव का पार्ट कवर किया था। अब पार्ट सेकेंड में हम जीरंड कंप्लीट करेंगे और पार्टिसिपल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद जीरंड। तो फ्रेंड्स थोड़ा पीछे जाइए। द वर्ब पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इन शॉर्ट मैंने बताया था कि जीरंड वो होता है जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। ठीक है, तो इसके फॉर्म और फंक्शन क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा करके जीरंड बनता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जहां पे भी मिल करके बनेगा तो उससे बनता है हमारा जीरंड। ठीक है, और नोट हमारा क्या है, ये वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है, मतलब इसका फंक्शन वर्ब और नाउन दोनों के रूप में होता है। ठीक है, ये वर्ब तथा नाउन दोनों का कार्य करता है। ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से जीरंड बनता है। जहां पे भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखे आप समझ जाना कि ये मेरा वर्ब का नॉन फाइनाइट्स का जीरंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये कुछ वर्ब्स है जिसके बाद हम जीरंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप, फिनिश, प्रिवेंट, अवॉइड, एडमिट, डिले, इंजॉय, फैंसी, लव, एक्सक्यूज, मिस, इन्वॉल्व, etc। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब्स है जिसके बाद हम जीरंड का यूज करते हैं। तो ये वर्ड्स को आप चाहे वर्ब्स को याद रखो या ना रखो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप जीरंड का कंसेप्ट समझो। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ये वर्ड्स याद रहेंगे तो और जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसा कि आपको पता होगा कि जीरंड में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो सब में देख लो, सारे एग्जाम्पल्स में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो ये मेरा जीरंड है। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, ही रिस्क्ड गोइंग आउटसाइड, सीइंग इज बिलीविंग, नो पार्किंग, द टाइम इज ओवर, स्टॉप राइटिंग। ऐसा टीचर कई बार बोलते हैं, जब टेस्ट हम देते रहते हैं तो टीचर आकर के बोल देता है कि भाई टाइम ओवर हो गया, अब आप लिखना बंद कर दो, तो वो मेरा जीरंड ही होता है। द टाइम इज ओवर, स्टॉप राइटिंग। ठीक है, डोंट रिस्क गोइंग आउट इन द स्टॉर्म, आई अवॉइड मीटिंग मोहन। ठीक है, तो यही कुछ एग्जाम्पल्स है। इस एग्जाम्पल्स तो बहुत ढेर सारे होंगे क्योंकि वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के केसेस हम अपने डेली लाइफ में बहुत ढेर सारे देखते हैं, तो वो मेरा जीरंड होता है, नॉन फाइनाइट्स का जीरंड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार करके बना दिया है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पॉइंट क्या है, कुछ वर्ब्स के बाद जीरंड या इन्फिनेटिव किसी का भी यूज हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिसके बाद हम जीरंड या इन्फिनेटिव दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई हेयर वॉन्ट्स कटिंग, भाई अभी तो मेरे हेयर्स को कटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, माई हेयर वॉन्ट्स कटिंग, इसमें टू बी कट भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे माई हेयर वॉन्ट्स कटिंग को हम माई हेयर वॉन्ट्स टू बी कट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्फिनेटिव भी हो गया, टू लगा करके। हाँ, और टू, अगर आपको इन्फिनेटिव नहीं पता है तो जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए राइजिंग लर्निंग किंग स्टार को और द इन्फिनेटिव आ जाएगा, और बिल्कुल अच्छे से उससे पढ़ भी लीजिए कि इन्फिनेटिव मेरा होता क्या है। फिलहाल हम जीरंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माई हेयर वॉन्ट्स कटिंग को हम माई हेयर वॉन्ट्स टू बी कट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो इसमें जीरंड हो गया कटिंग, ठीक है, और टू लग गया, मतलब इन्फिनेटिव भी हो सकता है, जीरंड, दोनों में से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। योर ड्रेस नीड्स रिपेयरिंग, इसको हम टू बी रिपेयर्ड भी कर सकते हैं, योर ड्रेस नीड्स टू बी रिपेयर्ड, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इसमें भी मेरा इन्फिनिटी और जीरंड दोनों का केस है, इसमें भी मेरा इन्फिनिटी और जीरंड दोनों का केस है, तो दोनों ही सही है। तो बस कहने का मतलब इतना है कि कुछ वर्ब्स के बाद हम जीरंड या इन्फिनिटिव किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही होता है। ठीक है, इसको आप माइंड में फिट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो भाई, जीरंड का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, तो फटाफट मुझे ये एक्सरसाइज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, 3 ही है, ज्यादा नहीं है, उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। फर्स्ट है प्लीज स्टॉप डैश, ब्रैकेट में टॉक, टॉक के वर्ब को लेकर के आपको जीरंड बनाना है। ठीक है, सेकेंड है वुड यू माइंड डैश, ब्रैकेट में हेल्प मी अ लिटिल। ठीक है, थर्ड है माई मॉम डिसलाइक्स डैश, ब्रैकेट में यूज हेयर ड्रायर। ठीक है, तो ये है टॉक, हेल्प और यूज, जिसको ये तीनों वर्ब है जिसको लेकर के आपको जीरंड बनाना है। एक्सरसाइज करके कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल।
आई थिंक कि पार्टिसिपल्स का मैंने छोटा सा टॉपिक, छोटा सा टर्म आपको टेंस के टाइम बता दिया था। अगर नहीं भी बताया था तो यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। द पार्टिसिपल एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, ठीक है। और आई थिंक कि मैंने पार्टिसिपल्स के टाइप्स भी बताए थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के यही 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इनको पढ़ेंगे, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स में। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें भी होते हैं। बस छोटा सा टॉपिक है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। अब प्रेजेंट नाम से आप मत ये सोचना कि इसमें सेंटेंस में सिर्फ प्रेजेंट का ही वर्णन होगा, मतलब सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बात किया जाएगा। आप नाम के ऊपर मत जाओ, ठीक है। बस इतना याद रखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। यहाँ पे हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस है तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस आएगा, पास्ट टेंस का भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ब की और इसमें पार्टिसिपल की। एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ये तो मेरा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। द गर्ल वॉज चार्मिंग, ठीक है। अब इसको आप ये तो नहीं बोल सकते कि ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि वॉज आया है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसमें पास्ट का भी आ सकता है, ठीक है। तो द गर्ल वॉज चार्मिंग, यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि वॉज है इसलिए मेरा पास्ट पार्टिसिपल बन गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे, ठीक है। ही फायर्ड किलिंग दैट टाइगर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, बस आप इतना याद रखो कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड ही, जरूरी नहीं है सेंटेंस है, उससे हट के भी आ सकता है, उससे भी अलग सेंटेंस आ सकता है, बस इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। चलिए बढ़ते हम पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है, इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था, बट यहाँ पे हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल की, जहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फॉर एग्जाम्पल, द टायर्ड मैन टू रेस्ट, ठीक है। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको पता चले कि ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट भी है जिसे हम वर्ब समझ रहे हैं। तो यहाँ पे टायर्ड ही मेरा है जो कि थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। आई फाउंड द लॉक ब्रोकन, ही लेफ्ट द हॉस्पिटल क्योर्ड, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट पार्टिसिपल की, जो कि है मेरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लास्ट पार्टिसिपल है जो कि है मेरा परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल में क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। एग्जांपल मैंने क्या लिया है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हैविंग वर्ड छिपा हुआ है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसमें मेरा जो है, इसमें मेरा हैविंग छुपा हुआ है जो कि हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल यही होता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई होप पार्टिसिपल आपका क्लियर हो गया होगा। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता था, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पार्टिसिपल कंप्लीट हो गया है, साथ ही साथ हमारा वर्ब का नॉन फाइनाइट चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब लेकिन उससे पहले मैं आपको देता हूँ एक्सरसाइज पार्टिसिपल के ऊपर बेस्ड, ताकि पता तो चले भाई आपको कितना आया है। बस मैं आपको बिल्कुल छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, ये जो दिख रहा है सेंटेंस, आप इसको हैविंग के फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल बना के दिखाओ मुझे। ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज, देन ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब। याद रखना, हैविंग के फॉर्म में आपको इसको ला करके कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये एक एक्सरसाइज है, आपको पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट फॉर्म जीरेंड और इन्फिनेटिव, मतलब ये जीरेंड और इन्फिनेटिव लगा करके आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। फर्स्ट है, आई अरेंज्ड, ब्रैकेट में है मीट हिम देयर, इट इज नो यूज, ब्रैकेट वेट, लेट अस डैश गो फॉर अ वॉक, शी हियर्स हिम डैश क्लोज द डोर। आपको इसको जीरेंड या फिर इन्फिनेटिव जो आपको सूटेबल लगे वही वर्ब बना करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। अभी हम एक लेने वाले हैं एक क्विक रिकैप, मतलब हम छोटे से टर्म में पूरे चैप्टर को कवर करने वाले कि आज हमने क्या क्या पढ़ा,
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हमने पढ़ा जीरंड, ठीक है, जिसका फॉर्म और फंक्शन क्या था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा करके हम जीरंड को बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वर्ब्स देखे कि कौन कौन से वर्ब्स के बाद हम जीरंड का यूज करते हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल्स को कवर किया, फिर मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दिया जो कि आपको करना है। फिर उसके बाद आती है बात पार्टिसिपल की। मैंने आप लोग को बताया कि पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, आपको पता भी होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसमें सेंटेंस में मेरा पास्ट टेंस का भी सेंटेंस आ सकता है, क्योंकि फिलहाल हम बात कर रहे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल की, न कि प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या था, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइजेस कवर किए, एग्जांपल्स देखे। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दिया जो कि आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।